भगवान की जय। हे परम प्रिय भक्त मान भाव जीवात्मा, सभी भक्तों के नंदन अभिनंदन के साथ श्री शांति धाम उदासीन आश्रम लोचा प्याऊ नगला दयाराम हर प्राणी के जनित के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए शिव प्रांगण में हरि कीर्तन हरि चर्चा शुभारंभ। इसी सानिध्य में सब अपनी अपनी कहते हैं, सभी अपनी अपनी कहते हैं। तो एक राजा महान व्यतीत था, दान करने वाला, तो वो सब संतों को पंडितों को बुलाता था, जो वो कहता था कि एक बात बताओ, कौन बड़ा, गृहस्थ बड़ा कि संत बड़ा। तो धीरे धीरे भगवान कृपा से हर जगह अपनी चीज़ बड़ी है। बात सुनो भाई। तो अब भगवान कृपा से क्या होता है कि धीरे धीरे वो राजा का रहा सबको बूझता जाए, और उसका प्रश्न कोई कोई जगह दे करे संत बड़ा और कोई कहे ग्रस्त बड़ा, सो सबको कमरे में बंद करता जाए। तो करीब उनके 1500 आदमी इकट्ठे हो गए। संत पंडित जितने थे सब बंद कमरा में बंद कर ले। उनके दान खाए के और मस्त हो रहे। इन्हें परमात्मा की कृपा से कीजिए कोई भजन नहीं करते करते, अगर भजन करते होते तो भगवान की कृपा से कोई चीज़ दर्शाते। तो ऐसे ही प्रभु की माया क्या होती है कि तो एक संत महापुरुष और आ रहे उधर से, तो वो एक किसान के पास लगे जाके। तो किसान ने बोला महाराज कर यहाँ पे तुम आयो, यहाँ तो राजा सबको बंद कर लेता है कि हाँ वहीं जाना है, वहीं बंद ही है, जानो हम। तो वो गए। तो राजा जैसे जा रहे, राजा उधर राजा आ रहा है, इधर से महात्मा जा रहे। उनके महात्मा कहाँ जा रहे हो, एक बात बताइए, गृहस्थ बड़ा कि संत बड़ा। उनने की ऐसे नहीं बताएंगे। एक बात बता, तू गाड़ी घोड़ी भी चढ़ा है और हम भी पैदल के मारे हुए हैं, अरे एकांत में बैठा कई पानी करता करा आराम से ताकि बाद में बूझना। सो बगीचे में गए, सो उनने बहुत सुंदर का आसन लगाया, वहाँ बैठा ला। उनने कही गृहस्थ बड़ा कि संत बड़ा। उनने कही हम 10 दिन में बताएंगे, 10 दिन में बताएंगे, पर लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगे, हम 10 दिन बाद तुम्हारे घर पहुँचेंगे, खुद आ जाएंगे। तो भगवान की परमात्मा की कृपा क्या होती है कि वो वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे अपने चिंतन करते रहे। तो इधर उनने किसान से सलाह कर ली, बाबा जी ने। वो किसान तो जकई के देख भाई कि राजा के दरबार में 10 दिन बाद चलेंगे, और तुझे मेरा गुरु बनना है तो हम तेरे शिष्य बनेंगे। उनकी ठीक है महाराज। तो जैसे वो दरबार में गए तो उनने कही कि तो तख्त पे बैठा दो कि महाराज हम तुम्हारे सामने तख्त पे कैसे बैठेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं छोट कोई नहीं बड़ साधु, और कौन का छोट, कोई छोटो बड़ो नहीं है, संसार में सब एक समान है। तो उन्होंने कहा अरे सुनो भाई, जब परमात्मा की कृपा क्या होती है, जैसे वो प्रभु की माया से भरपूर होते हुए, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कही कि संत बड़ा ग्रस्त। अरे कि जे का बात जो तो हमारे गुरु जी बता देंगे। तो किसान से कही कि जो तो हमारे गुरु जी बता देंगे। तो किसान से पहले ही समझा दिया। किसान ने कही कि जो हमारे चेला नीचे बैठा है, जो बता दो महापुरुष थे, जब वो नीचे बैठे थे संत, क्योंकि अंदर का उनका अहंकार नहीं था। अरे कि जे कौन सी तुमने बात कही, हमारे गुरु जी से कहा पूछ रहे, हमसे पूछो ना। महात्मा बोले हमारे गुरु जी किसान को गुरु बना दिया। उनकी जब बात हम बता दें, गुरु क्या बताएंगे। तो जैसे प्रभु की माया होती है, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो आप गृहस्थ बड़ा कि संत बड़ा, क्या भी नहीं दिखाया, क्या भी नहीं दिखाया। उन्होंने कही कि न गृहस्थ बड़ा और न संत बड़ा, कर्म बड़ा। इधर एक मस्जिद थी और एक मंदिर था आमने सामने। तो मंदिर में पंडित रहता था और मस्जिद में मौलवी रहते थे। तो दोनों में विवाद होता था। जो मंदिर में, जो मदरसा में बच्चा जाते थे, उनको कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी, और जो काना मंदिर में जाते उन्हें गीता के उपदेश बच्चों को कराए जाते थे। अब कोई बच्चा मंदिरों आश्रम में नहीं जाते, पहले ये कराया जाता था। तो भगवान कृपा परमात्मा क्या है, ये भी विद्या का धन है। ये यहाँ बैठे हो, ये विद्या का धन है, इसे समझने की आवश्यकता है। हम तो रोज़ पढ़ा रहे, पढ़ने वाला जाने, न पढ़ने वाला न जाने, वो तो उसी का काम है। तो जब बच्चा सवेरे गए तो मौलवी साहब से बच्चा बोले कि एक बात बताओ मौलवी साहब, जब सवेरे तुम फजर की नमाज देते हो तब ये सभी लोग, ये चिड़िया क्या कहती हैं। तो बोले कि बच्चों, ये चिड़िया कहती है सुहान तेरी कुदरत, ये कहती है सुहान तेरी कुदरत। तब तक वहाँ में से निकल गया। सो पंडित जी प्रसाद बांटते से बच्चा हुआ, पंडित जी ते लग गए।
बच्चे बोले कि पंडित जी एक बात बताइए कि हमारे मौलवी साहब कहते हैं हम सवेरे फजर की नमाज करते हैं तब चिड़िया कहते हैं सुभान तेरी कुदरत। तो वो बोले, पंडित जी बोले, ए कहना बच्चों तुम क्यों भड़क रहे हो? वो मुल्ला ने तो भड़का दिया तुमको। ये कहते हैं राम सीता दशरथ, ये कहती है राम सीता दशरथ, सबकी अपनी अपनी जगह बात पक्की है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, इस संसार में जो आया है सब बड़े बनते, कोई छोटा नहीं है। तो दृष्टांत तो यही कल कहना चाह रहे तो उसमें शॉर्टकट हो गया। तो इसी संदर्भ में आज हम वही चीज़ दर्शा रहे, पर कल की वो बात कट के उधर रह गई, आज की ये अलग से नहीं हो गई। तो ऐसे प्रभु की माया हुई परमपिता परमात्मा की, तो तब तक वो दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। तो एक पहलवान आए ऐसे हरी जैसे, उनने एक घूंसा लगाया, उनने कहा हटो। ये कहती है, उन्होंने कही क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? कि हम इसलिए लड़ रहे हैं, ये मुल्ला जी कहते हैं कि सुभान तेरी कुदरत और हम कहते हैं राम सीता दशरथ। तो वो कहना, वो बोलो सब्जी वाला, वो बोला कि ये सब झूठ बात है, ये आलू बैंगन अदरक, ये है बात आलू बैंगन दंड बैठक कसरत। पहलवान बोला कि ये है दंड बैठक कसरत। तब तक सब्जी बेचने वाला आ गया। सब्जी बेचने कही भाई खाना क्यों लड़ रहे आपस में? कह रहे कि ये मुल्ला जी कहते हैं सुभान तेरी कुदरत और पंडित जी कहते हैं राम सीता दशरथ, और ये हम कहते हैं दंड बैठक कसरत। सवेरे चिड़िया ये कहती है सुबह उठो प्रातः दंड बैठक कसरत करो, इससे शरीर बढ़िया रहे। वो बोले कि तुम सब बेवकूफ़ हो, ये कहती है आलू बैंगन अदरक, आलू बैंगन अदरक। तो अब जब चारों में लड़ाई होने लगी, अब आई पुलिस आई, तो पुलिस ने पकड़ के काना हवालात में डाल दिया। तो उन्होंने कही दीवान जी आप ही बताइए ये चिड़िया क्या कहती है? कि ये कहती डंडा सागर पर्वत। तब तक बाबा शिवदास क्या कहते, वकील दुकानदार नसत, वकील भैया होए और चाहे दुकानदार भैया वो चूका कर नहीं तुम पे काट देगा। यही वाणी का प्रणाम देते हुए बहुत श्री सतगुरुदेव भगवान के, जहाँ तक भैया हमारा चैनल पहुँचे सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, इससे हमारा अंगिला मन बना रहेगा। यही वाणी का प्रणाम देते हुए बहुत श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भाई बंगुरिया माध्यम राधे।